एक काफी कॉमन डाउट है जो स्टूडेंट उनके मन में कि सपोज आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, आफ्टर पासिंग बीटेक एक्चुअली काम किस पर करना पड़ता है, जो प्रोजेक्ट है वो क्या चीज होता है। ठीक है, वैसे देखो, आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ट्राई टू डू सम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू लाइक जावा हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है, वेब डेव हो सकता है। मीन्स आपको प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो अल्टीमेटली आपको वहां पर ही प्रोजेक्ट करना ही होता है। तो अगर पहले से फैमिलियर हो जाते हो तो करना काफी आसान हो जाता है। ऐसा नहीं, मतलब प्रोजेक्ट होता है क्या समझो पहले। प्रोजेक्ट मतलब ये होता है कि सपोज आप जो चीज सीखे हो, लेट्स से यू हैव लर्नड जावा एंड डेटाबेस, ठीक है, अब उसी चीज को लेकर के आप एक कुछ रियल टाइम वर्क डेवलप कर रहे हो। ठीक है, सपोज आपने वेब डेव सीखा है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड सीखा है, तो आपने क्या किया, कोई एक डेमो वेबसाइट बनाया है। ठीक है, लेट्स से डेमो वेबसाइट एक तौर पर स्विगी हो सकता है, जोमेटो हो सकता है, आपका हॉटस्टार हो सकता है, मतलब लेट्स से जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसका एक क्लोन बना सकते हो, मीन्स आप एक रियल टाइम चीज बना रहे हो। ठीक है, तो उसको प्रोजेक्ट बोला जाता है। प्रोजेक्ट मीन्स आप जो चीज सीखे हो उसका एक बना बनाया हुआ कुछ एग्जाम्पल कि हाँ देखिए ये चीज है, जहाँ से मैंने जो सीखा है वो मैंने बना दिया है, इसको बुलाया जाता है प्रोजेक्ट बुलाया जाता है। ठीक है, अब आईटी फील्ड में भी यही चीज होता है। सपोज आप जो भी कुछ सीखो, लेट से मैं वेब डेव का ही मान के चल रहा हूँ, तो वेब डेव का मैं मान के चलो, सपोज एक बैंकिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो वहां पर आपको अब पूरा आपको मतलब डेवलपमेंट करने नहीं बोला जाएगा। एक्चुअली वो पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ आपको ये सेक्शन बनाना है, आपको ये सेक्शन बनाना है, आपको ये सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सेक्शन पर काम करना होता है। लेट्स से आपका एक वेबसाइट है, आईआरसीटीसी वेबसाइट है। ठीक है, कोई कंपनी है XYZ, उसके साथ वो टाई अप किया गया, कुछ अगर एरर होता है, कुछ अगर इशू होता है, तो आपका ये हैंडल करने का काम है। लेट्स से आप जो वेबसाइट देखते हो एसबीआई का, ठीक है, तो एसबीआई में कुछ अगर बग आ जाता है, कैसे आ रहा है, तो उसको आपको हैंडल करना है, तो कुछ सेक्शन को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, एंड वहां पर एक काम करना होता है, तो कुछ वैसे ही वर्क करता है। एंड ऑब्वियसली इसके लिए आपको फ्रंट एंड बैक एंड आना चाहिए। तो ये तो बस मैंने आपको वेब डेव का एग्जाम्पल बताया, तो यही चीज ही होता है। ठीक है, डेटाबेस से मान लीजिए। ठीक है, तो डेटाबेस मीन्स आप जो डेटा एंट्री करते हो, जो भी लाइक क्वेरी लिखते हो। ठीक है, आपको पता चलेगा भी, आप अगर सेकंड ईयर में तो समझ में नहीं आ रहा है, बट आप अगर सिक्स सेमेस्टर जाओगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका आईटी में मतलब ये सब काम आता है। डेटाबेस आता है, वेब डेव आता है, मशीन लर्निंग आता है, जावा आपका काफी यूज होता है। ठीक है, वैसे आप में से जो व्यूअर्स गेट के एस्पिरेंट हो, देन आपके लिए एक काफी गुड न्यूज है। इन सेट फॉर गेट 2025 एंड ईएसी 2025, तो यहाँ पर आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो बाय गिविंग एग्जाम ऑन 26 नवंबर। इसका जो रिजल्ट है 28 नवंबर को डिक्लेयर हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा ना, ये 15 दिसंबर तक वैलिड रहने वाला है। जो टेस्ट है काफी सिंपल से, आपको घर बैठे टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एंड ये प्रॉक्टेड मोड में होगा। ठीक है, एंड देखो ये जो आपको मैं स्कॉलरशिप बता रहा हूँ, ये गेट एंड ईएससी के लिए ही है। तो आप अगर स्टूडेंट गेट एंड ईएससी के एस्पिरेंट हो, देन डेफिनेटली आप ये एग्जाम दीजिए। ये टेस्ट की डिटेल्स से आप देख सकते हो, लाइक स्टूडेंट हु वांट टू अटेम्प्ट द टेस्ट विद इन 10 मिनट्स ऑफ स्टार्ट टाइम विल बी अलाउड। ठीक है, सेकेंडली जो टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 40 मिनट का होगा, कंसिस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टी। ये और भी कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, आप इसे पढ़ सकते हो। लाइक हु शुड रजिस्टर फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट, इज द मेंशन्ड प्राइस ए ईयरली फी और मंथली फी। तो सिंपली ये बैच बिल्कुल फ्री में आपको मिल रहा होगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द टेस्ट कोड वैलिड, तो मैंने पहले ही बता दिया है, 15 दिसंबर तक आपका ये वैलिड रहने वाला है। विल दिस रैंक्स बी कैलकुलेटेड ब्रांच वाइज, तो रैंक जो है ना आपका क्यूमुलेटिव बेस पर काउंट किया जा रहा हो। सो यू मस्ट अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर टेस्ट, मिस मत कीजिएगा आप अगर सच में गेट के सीरियस स्टूडेंट हो तो। और जावा मतलब सिर्फ नॉर्मल जावा नहीं, आपका कोड जावा काम आता है। ठीक है, एंड जावा छोटा मोटा है नहीं, मतलब अगर देखोगे तो बीटेक में जो जावा पढ़ाया जाता है उतना काम नहीं आता है। आप लाइक जावा कलेक्शन तक पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जो समझना पड़ता है, तो ट्राई करना जावा को डेप्थ में पढ़ने का। ठीक है, पाइथन, सी प्लस प्लस भी काम आता है, बट मैंने जो देखा है जावा, पाइथन यही काम आता है। सी प्लस प्लस अभी तक तो मैं देखा हूँ नहीं। ठीक है, सच बताऊँ तो मुझे पता होता तो मैं बता देता, बट हाँ ट्राई टू गिव सम टाइम ऑन जावा ऑल्सो, बिकॉज ऐसा है नहीं कि हाँ आपको पाइथन आता है तो पाइथन पर ही वो लोग काम करवाएंगे। अगर आपको जावा नहीं आता है फिर भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ कि आप जावा पर टाइम दीजिए, देन एसक्यूएल पर टाइम दीजिए, देन डेटाबेस पर टाइम दीजिए, एंड ट्राई टू डेवलप मेनी मेनी प्रोजेक्ट। मतलब आप देखो पूरा इंजीनियरिंग में ना, मतलब
प्रैक्टिकल चीज ज्यादा सिखाया नहीं जाता है। जो भी कुछ प्रैक्टिकल चीज सीखते हो आप आईटी में आते हो, आईटी इंडस्ट्री में आते हो, तभी आपको सीखने को मिलता है। अदरवाइज जो स्टूडेंट है बस नॉर्मल एकेडमिक्स फॉलो करते रह जाते हैं, एंड बाद में पता चलता है कि मतलब प्लेसमेंट ही नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल नहीं हो पा रहा है। आप अगर सेकंड ईयर में हो, आपका फर्स्ट ईयर बर्बाद हो चुका है, तो ज्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है सेकंड ईयर में चले गए हैं, मतलब जो फर्स्ट ईयर बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, आपको एक लैंग्वेज चुनो, ठीक है। सब कुछ बढ़िया से पढ़ के रख लो, वो सी प्लस प्लस चुनते हो या जावा चुनते हो, ओके, ये हो चुका है। सेकेंडली आप डीएसए पर टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये दो चीज करना है, पहले ये दो चीज फोकस कर लो। देन जब थर्ड ईयर में मूव करोगे, देन जो कोर सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, लाइक आपका ओएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस हो गया। एंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के दौरान साइमल्टेनियसली ट्राई करना आप वेब डेव पर भी टाइम देने का। वेब डेव आपको कॉलेज नहीं सिखाएगा, बट बहुत काम आता है। मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है मतलब इनिशियल फेज में आपको वेब डेव पर ही दिया जाता है, एंड ये चीज सिखाया नहीं जाता है। इसलिए कई सारे जो स्टूडेंट है वो इशू फेस करते हैं करने में, ठीक है। तो मेरा काफी हाली रिकमेंडेशन है, आप वेब डेव पर टाइम जरूर दीजिए। आप अगर, अब देखो ये एक फैशन बन चुकी है, मुझे ईमेल आना चाहिए, मुझे साइबर सिक्योरिटी आना चाहिए। जब आप ये बेसिक जब चीज पर टाइम नहीं दोगे तो कैसे मूव कर सकते हो? एटलीस्ट बेसिक टाइम तो देना पड़ेगा ना वेब डेव पर, ये सब वगैरह पर, ठीक है। तब आप चाहो तो ईमेल करो, ब्लॉकचेन करो, एआई करो, ईमेल करो, जो भी कुछ है वो करते रहो। बट हाँ, जो इनिशियल जो चीजें हैं जो कि रिक्वायरमेंट है सच में, वो पहले कंप्लीट होना ही चाहिए। तो बस ये कुछ चीजें हैं, कुछ डाउट रह चुका है, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे पर्सनली